शाहबाद कांग्रेस विधायक रामकरण काला के बड़ी भाई के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। मुख्यमंत्री नायब सैनी पर साधा निशाना, कहा प्रदेश से ज्यादा उन्हें पार्टी की चिंता। प्रदेश कर्जे में 6 नंबर पर, हरियाणा का आर्थिक संतुलन हो रहा खराब। SYL पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट में कंडक्ट ऑफ कोर्ट एप्लीकेशन डालें, पैरामिलिट्री फोर्स भेज, सुप्रीम कोर्ट खुद करवाएगा निर्माण। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शाहबाद से कांग्रेस विधायक रामकरण काला के भाई के निधन पर शोक व्यक्त करने शाहबाद पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री देश का भ्रमण करने में व्यस्त हैं, प्रदेश की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है और इसी कारण आज कर्जे में प्रदेश 6 नंबर पर है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री प्रदेश का आर्थिक संतुलन खराब करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के बढ़ते पंजाब दोनों पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री केवल पार्टी की चिंता करते हैं, प्रदेश की नहीं। प्रदेश में कुछ दिन पहले बारिश ओलावृष्टि से किसानों की फसलें खराब हुई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पंजाब के दौरे करने में व्यस्त हैं। SYL को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंजाब के चुनाव में 1 वर्ष का समय बाकी है और जिस प्रकार से दोनों मुख्यमंत्री के बयान आए हैं, मुझे नहीं लगता कि पंजाब चुनाव से पहले दोनों प्रदेशों की सरकारें व केंद्र सरकार मिलकर कोई समाधान निकाल पाएंगे। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ऐतिहासिक धरोहरों को तोड़ दिया जाता है तो फिर क्यों हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में कंडक्ट ऑफ कोर्ट एप्लीकेशन नहीं डालती, जिससे कि कोर्ट खुद पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजकर SYL का निर्माण कर दे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को हरियाणा के हितों से कुछ लेना देना नहीं है, वे तो पंजाब के चुनाव में बिजी हैं और पार्टी का हित देख रहे हैं। बुढ़ापा पेंशन को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर आज लघु सचिवालय जाकर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बुजुर्ग लाइन में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, विधवा पेंशन को लेकर भी लोग परेशान हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर किसी जॉइंट फैमिली में बिजली बिल 24,000 से ज्यादा आ गया तो उसकी पेंशन काट दी जाती है। अगर किसी बेटे ने फसल अपने पिता के नाम पर 3 लाख से ज्यादा की बेच दी तो उसे पिता की पेंशन काट दी जाती है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से 40,000 से अधिक लोगों को की पेंशन काट दी गई, यह साफ दर्शाता है कि सरकार किसी को सम्मान नहीं देना चाहती बल्कि अपमान करना चाहती है। दावे कर रही है विकास को लेकर। मुख्यमंत्री केवल मात्र प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, प्रदेश का ध्यान नहीं रख रहे और यही हालात है कि आज सबसे ज़्यादा वर्ल्ड बैंक के कर्जावान प्रदेशों में 6 नंबर पर हरियाणा आया है। देश का कल बजट आएगा और देश के बजट के साथ साथ हरियाणा सरकार ने अपना बजट लेकर आया। जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, ये साफ दिखाता है कि मुख्यमंत्री आर्थिक संतुलन प्रदेश का खराब कर चुके हैं। केवल मात्र बातें करना उनका ध्यान, और पिछले 6 महीने में तो हरियाणा से ज़्यादा मुख्यमंत्री पंजाब में दौरे करते दिखे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा के हित की सिवाय पंजाब के चुनाव को फोकस करके काम करना, ये कहीं ना कहीं हरियाणा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपने खुद देखा 4 दिन पहले ओलावृष्टि हुई, अभी तक मुख्यमंत्री का कोई स्पेशल गिरदावरी कराने के उपरांत या उस क्षेत्र में जहां ओलावृष्टि हुई किसान को कोई मुआवजा देने के ऊपर एक बयान भी नहीं है। ये साफ दिखाता है कि मुख्यमंत्री हरियाणा की जनता के हित के बारे में नहीं सोचते। सर SYL का पंजाब का आ रहा है और दोनों मुख्यमंत्रियों ने जिस तरह की स्टेटमेंट दी है, मुझे नहीं लगता पंजाब का इलेक्शन जो 1 साल बाद है, जब तक SYL पे दोनों सरकारें और केंद्र सरकार कोई निर्णय लेगी। तो साफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, दोनों को बैठकर पीसफुल तरीके से। और उसके ऊपर ना तो हरियाणा तैयार है कोई कदम उठाने के लिए। अगर हरियाणा का मुख्यमंत्री चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एप्लीकेशन लगाए। केंद्र सरकार तो अपने आप शाम को पैरामिलिट्री भेजेगी। जब पुराने ऐतिहासिक धरोहरों को तोड़ दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, एक SYL का निर्माण करना तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं। मगर मुख्यमंत्री की मंशा साफ है कि वो हरियाणा के हित की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो तो अपनी पार्टी के हित की लड़ाई लड़ रहे। तो सर, जैसे विपक्ष का आरोप है कि वो मात्र बुढ़ापा पेंशन नहीं, आज विधवाओं से, अपाहिजों से प्रमाण मान लिए गए कि अपनी वेरिफिकेशन दोबारा करा के प्रमाण। बुजुर्गों के अगर
जॉइंट फैमिली में भी घर का बिल 24,000 आ गया तो पेंशन काट दी। किसी के बेटे ने फसल बाप के नाम पे बेच दी, 3 लाख रुपए की फसल बिकी, उसकी पेंशन कर दी। आज आप अपनी मिनी सेक्रेटरीट में चले जाओ, सबसे बड़ी मात्रा में बुजुर्ग खड़े हैं। 40,000 से ज़्यादा बुजुर्गों की पेंशन काटना, ये साफ दिखता है कि सरकार का लोगों को सम्मान देना उद्देश्य नहीं है, लोगों का अपमान करना उद्देश्य है। 21